जी सत श्री अकाल जी। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जस्सी ऑन एयर में फिर से एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो भी इमिग्रेशन वाले सवाल हैं वो सारे आपको बताऊंगा, चाहे वो इंडियन इमिग्रेशन ने पूछे हो चाहे वो थाईलैंड इमिग्रेशन ने मुझसे पूछे हो। तो मैं आपको ये सवाल क्लियर बताऊंगा जो भी मुझसे पूछे थे इमिग्रेशन वालों ने। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा सा ये मैं स्पेस दिखा रहा था, अभी लेग स्पेस बहुत कम था इस जहाज़ में, पर चलो कोई नहीं, हमने तो घूमने जाना था। तो उसके बाद हमारा जो जहाज़ है वो उड़ चुका। तो आप देख सकते हैं व्यू, देखिए बड़ा शानदार था यहाँ का व्यू, जो दिल्ली का व्यू है ना जहाँ से बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद आगे जो व्यू आएगा वो आपको बताऊंगा, थाईलैंड का व्यू है इसमें, वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए जब भी आप एंट्री करते हैं ना, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फिर भी एक बार दोबारा बताता हूँ इस वीडियो में भी। जब आप फ्लाई करने के लिए जा रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए होटल बुकिंग्स, टिकट्स कंप्लीट आप देख के चलना, टिकट्स आपको मिस मत करना बिल्कुल कभी भी। वैसे अगर फ़ोन में भी हो आपकी वो भी चल जाती है, अगर आपने पेपर पे निकलवा रखी है प्रिंट आउट तो वो भी चल जाता है। दूसरा, अब हम थाईलैंड जा रहे थे तो थाईलैंड के हिसाब से आपको बताता हूँ मैं। थाईलैंड के हिसाब से जो जो सवाल थे वो क्या थे। सबसे पहले पूछा जाता है आपके पास पैसे कितने हैं। तो शो मनी के लिए आपने मिनिमम $500 लेके जाने अपने साथ, $500 होने ही चाहिए। व्यू देखिए कितना शानदार है दिल्ली का, और $500 कम से कम आपके पास होने चाहिए। दूसरा, होटल बुकिंग्स, किस डेट पे आ रहे हो वो टिकट, अप डाउन की टिकट दिखानी पड़ती है। ये पूछे जाते हैं अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बोर्डिंग वाले होते हैं, जिससे आप बोर्डिंग लेते हैं ना, अपना पास लेते हैं बोर्डिंग का, वो सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं। उसके बाद तो जैसे आप इंडिया से फ्लाई करते हैं ना, आगे आपसे इतने सवाल नहीं किए जाते। तो ये हम पहुंच चुके थे भाई, हम थाईलैंड की साइड में, और थाईलैंड में हम उतरने वाले हैं थोड़ी देर में। जो जहाज़ है हमारा वो उतरने वाला, लैंड करने वाला है। तो आप देख सकते हैं तब तक वीडियो में, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसके बाद हम बात करते हैं थाईलैंड में क्या पूछा जाता है जब आप यहाँ से जा रहे हैं। एक सबसे पहले तो जो उनका कार्ड भरना होता है, ठीक है जी, एक ऑनलाइन कार्ड होता है वो उनका भरना होता है। वो अगर इससे नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आपको पूरा बताऊंगा कैसे भरना वो, तो कंप्लीट तौर पे आपको सारा बता दूंगा मैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे सबसे पहले तो आपने कार्ड भरना, ऑनलाइन कार्ड होता है वो थाईलैंड का। वो आप भर सकते हैं 3 दिन पहले, यानी कि 72 घंटे पहले आप भर लीजिए, वो चलता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन वो कार्ड भरा होना चाहिए आपका, ये कंफर्म समझ के चलना। अगर कार्ड नहीं भरा होगा तो पता नहीं वो क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको वापस भेजें या क्या करते हैं, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर नहीं है। हो सकता है वो आपको वापस भेज दें, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझे, सिर्फ 5 मिनट का वो काम है। वो आपको वीडियो शेयर कर दूंगा आपको मैं भरते हुए कि वो आप सारा आप वैसे ही भर लेना, वो कैसे भरा जाता है। उसके बाद इमिग्रेशन ने क्या पूछा मुझसे, थाईलैंड वालों ने, जैसा कि अभी हवा बना रखा है ना सब ने, आप देखना 50 वीडियो आपको मिलेंगी ऐसी। थाईलैंड इमिग्रेशन ने क्या पूछा, थाईलैंड इमिग्रेशन ने मुझे ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना वो आपको स्ट्रोंगली कुछ भी तंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके पास होना क्या चाहिए, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ आपको, $500 आपके पास होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी आपने एंट्री करनी है थाईलैंड के अंदर। दूसरा, टिकट होनी चाहिए अप डाउन की, और आपको कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए जहाँ पर आपने स्टे करनी है। बस ये 3 चीज़ें चाहिए आपको। आपको कोई भी नहीं रोकेगा थाईलैंड के अंदर एंट्री करने से। ये सिर्फ व्यू इकट्ठा करने के लिए एक बना दिया जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो टूरिस्ट हैं वो थोड़े डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भी वो आपको तंग करते हैं। ईजिली जो 3 चीज़ें बताई हैं आपको, 3 चीज़ें लेके जाना, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं कोई सीधा सवाल। पहला, कार्ड होना चाहिए जो ऑनलाइन कार्ड भरना है। दूसरा, आपके पास $5 होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आपके पास होने चाहिए अप डाउन की टिकट। और चौथा, होटल बुकिंग होनी चाहिए कंफर्म। अच्छा, ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, ये भी हम अभी लैंड करने वाली जो लाइट दिख रही है आपको, जो आपको शायद छोटी सी दिख रही हो, ये इस लाइट की रोशनी ये किस तरह से मुझे लगता है जैसे अब ये उतर गया ना, तो उसके पीछे की लाइट दिख रही थी आपको, शायद आपने ना देखी हो। तो वो लाइट इतनी दूर तक आ रही थी, जैसे हम जहाज़ के अंदर बैठे होते लैंड करने वाले, तो हमारे जहाज़ के अंदर तक वो उस लाइट की रोशनी लगती है, शायद वो लेज़र लाइट की तरह कोई बड़ी लाइट थी वो। तो उसके बाद भाई हम उतर गए, ये हम थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। उसके बाद इमिग्रेशन का मैंने आपको बता ही दिया अभी ईजिली क्या था। इमिग्रेशन का सबसे जो मेन मुद्दा होता है, उन्होंने 3-4 चीज़ें पूछनी होती है आपसे। सिर्फ यहाँ पर ही ज़्यादा, थोड़ा सा इंडिया से जब आप फ्लाई करते हैं ना, ज़्यादा सवाल यहीं पे पूछे जाते हैं।
उसके बाद अदर कंट्री में जब आप पहुंच जाते हो तो अदर कंट्री में आपसे सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हो, ईजिली आपसे जो जो पूछना होता है नॉर्मल चीज़ें पूछ के आपको छोड़ देते भी, आप जाओ, और आपको एंट्री दे देते हैं ईजिली। ये हमारा जहाज़ उतर चुका था भाई। उसके बाद ये बस आती है लेने के लिए, यहाँ से हमें बस लेने आई थी। इस जहाज़ से भाई उतरे थे, ये जो जहाज़ सामने आपको दिख रहा है इस जहाज़ से हम उतरे थे। और इस जहाज़ से उतर करके ये जो बस है, बस यहाँ से बंदे सब लोगों को, जो टूरिस्ट थे, जो पैसेंजर्स आए थे जहाँ से, उनको कलेक्ट करती है और एयरपोर्ट के पास यानी कि जहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास छोड़ देती है। उससे कुछ ही शायद 2 मिनट का रास्ता है। जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको इमिग्रेशन वाले सामने बैठे मिलते हैं। एक तो कार्ड देखते हैं आपका भरा हुआ, उस कार्ड की पीडीएफ आपके फ़ोन में होनी चाहिए। साथ के साथ अपनी पीडीएफ शो कर देना उनको, वो आपको पूछेंगे दूसरा सवाल, बस जो पूछने वाली चीज़ है वो आपको बता दी, यही पूछेंगे और कुछ भी नहीं पूछते। इसके बाद भाई हमारी इमिग्रेशन हो चुकी थी क्लियर। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद मैं आ चुका था बाहर, और ये जैसे ही बाहर आता हूँ मैं तो भाई उसके थोड़ी देर के बाद ही अपनी जो गाड़ी है जो बुक हो रखी थी वो आ जाती है। और भाई ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी हमें होटल तक छोड़ेगी और हम उतरे थे डॉन म्योंग होटल, यानी कि डॉन म्योंग। डॉन म्योंग एक इनका जो एयरपोर्ट की है, एयरपोर्ट का नाम है। और यहाँ से हमने जाना था पताया, और पताया का जो सफ़र है यहाँ से भाई, वो सफ़र पड़ता है यहाँ से मिनिमम 2 घंटे का डॉन म्योंग से। तो ये हमारे एयरपोर्ट का व्यू दिखाया मैंने आपको। चलो मैं चैनल के साथ जुड़े रहे, बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको थाईलैंड के लिए।